नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, तदनुसार सोमवार 5 अक्टूबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, संकल्प ही मनुष्य का बल है, अपनी शक्तियों पर भरोसा करने वाला कभी असफल नहीं होता। पहली मेरिट सूची जारी होने के बाद विद्यार्थियों ने ऑनलाइन फीस भरनी शुरू कर दी है। शनिवार को फीस भरने का पोर्टल सही तरह से काम नहीं कर रहा था और शाम को लिंक पर जाने के बाद बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऐसे में DHE ने पहले जिस बैंक को फीस भरने के लिए अधिकृत किया था उसे बदल दिया है। रविवार को अन्य बैंक का ऑप्शन साइट पर डाला गया, जिससे विद्यार्थियों ने फीस भरी। वहीं जिन विद्यार्थियों ने शनिवार को फीस भरी थी उनकी स्लिप जारी नहीं हुई थी। ऐसे में ये छात्र असमंजस में थे कि इनकी फीस भरी गई है या नहीं। इन विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन से भी संपर्क किया। वहीं रविवार को ऐसे छात्रों की फीस स्लिप जारी होने के संबंधी सूचना जारी कर दी गई। वहीं दूसरी मेरिट लिस्ट 8 अक्टूबर को और ओपन काउंसलिंग 13 अक्टूबर को होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों पर भोले भाले किसानों को गुमराह कर रही है। डिप्टी CM ने कहा है कि प्रदेश का किसान जागरूक है और वे कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि किसान को भली भांति पता है कि उनके हित किनके हाथों में सुरक्षित हैं। केंद्र व प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक ऐसे निर्णय लिए हैं और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए गंभीरता से कार्य भी किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस ने आज तक किसानों को खुशहाल बनाने तथा उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल किसानों के हित में क्रांतिकारी निर्णय लिए बल्कि अब तक की रिकॉर्ड मुआवजा राशि किसानों को दी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्रुप D के खाली पदों और नहीं ज्वाइन करने वालों की मांगी रिपोर्ट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सभी विभागों से ब्यौरा मिल जाने के बाद ग्रुप D के पदों को भरने के लिए एक बार फिर विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है, जिसके बाद में एक बार फिर से ग्रुप D की वैकेंसी का इंतजार करने वालों को मौका मिल सकता है। हरियाणा में 2 नई रेलवे लाइनों की स्वीकृति के लिए रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क व रेल कनेक्टिविटी में निरंतर सुधार की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के फलस्वरूप पूरे राज्य में पिछले 6 वर्षों से न केवल सड़क व रेल तंत्र के सुदृढ़ीकरण की विशेष पहल की गई है, बल्कि 2 नई रेलवे लाइनें भी स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है। अब हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नगर लिमिटेड ने कैथल शहर की 191.73 करोड़ रुपए की तथा झज्जर नारनौल नई रेलवे लाइन के व्यवहार्यता अध्ययन करने की 2 और नई परियोजनाएं केंद्र सरकार को भेजी हैं, जिससे कि झज्जर से नारनौल के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी और इससे दक्षिण हरियाणा में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। 85 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन उत्तर हरियाणा में दक्षिण हरियाणा को जोड़ेगी तथा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और नांगल चौधरी में स्थापित किए जा रहे एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को भी जोड़ेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,000 मरीज बढ़े, 76,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, तो वहीं 902 संक्रमितों ने दम तोड़ा। अब तक 66.22 लाख केस। देश में अब तक 1.02 लाख मरीजों की हो चुकी है मौत। 9.35 लाख मरीजों का चल रहा है इलाज। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पांडुचेरी में मौत की दर 2 से 3%। पंजाब में कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा। राहुल ने कहा, नए कृषि कानूनों से किसान खुश होते तो प्रदर्शन क्यों करते। हमारी सरकार बनी तो ये काले कानून कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। राहुल गांधी पंजाब के CM अमरिंदर सिंह, KC वेणुगोपाल, हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मोगा पहुंचे। राहुल गांधी पंजाब में 3 दिन ट्रैक्टर रैली करेंगे। नए कृषि कानूनों पर बोले, अरबपतियों की नजर किसानों की जमीन और फसल पर है। दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश की राजधानी में सभी स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों को बंद रखने के फैसले को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने के ऐलान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में आंशिक लॉकडाउन का भी ऐलान किया जा सकता है। VI का धमाकेदार प्लान। वोडाफोन आइडिया की मिलाकर बनी कंपनी VI ने एक नया प्रीपेड डेटा पैक लॉन्च किया है। इसमें ग्राहकों को 351 रुपए में 100 GB 4G डेटा दिया जा रहा है। वहीं इस डेटा पैक की वैलिडिटी 56 दिनों की है। इस पैक में आप एक दिन में कितना भी डेटा खर्च कर सकते हैं।
अगर लोन मोरेटोरियम नहीं लिया तो मिल सकता है कैशबैक। आरबीआई की लोन मोरेटोरियम योजना का जिन्होंने फायदा लिया था, सरकार ने उनको दूसरा फायदा देने की घोषणा कर दी है। वहीं जिन लोगों ने लोन मोरेटोरियम का फायदा नहीं लिया और समय पर लोन की किस्त दी है, वह ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार को समझ आ रहा है कि लोन मोरेटोरियम का फायदा न लेने वालों को भी फायदा मिलना चाहिए। ऐसे में सरकार कैशबैक जैसी या अन्य स्कीम ला सकती है। पीएफ खाता धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बहुत जल्द पीएफ खाते में ब्याज की रकम की क्रेडिट कर दी जाएगी। मालूम हो कि इस साल ब्याज का पैसा ईपीएफओ की तरफ से 2 किस्तों में दिया जाएगा। इनमें पहली किस्त में 8.15% ब्याज दिया जाएगा, जबकि दूसरी किस्त में बकाया 0.35% ब्याज का भुगतान होगा। इनमें जल्दी ही पहली किस्त पैसा पीएफ अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। लंग कैंसर का असर। पिछले 53 दिनों से लगातार गिरती जा रही है संजू बाबा की सेहत। संजय दत्त की नई वायरल फोटो ने उनके चाहने वालों को परेशानी में डाल दिया है। संजय दत्त एक तस्वीर में एक फैन के साथ दिखे। इस फोटो में वे काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। संजय दत्त को 11 अगस्त को लंग कैंसर होने की खबरें सामने आई थी। फिलहाल संजय दत्त मुंबई में ही इसका इलाज करवा रहे हैं। सलमान खान ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद राधे की शूटिंग शुरू कर दी है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। सलमान ने सेट से अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो ब्लैक जैकेट में नजर आ रहे हैं। सलमान ने पोस्ट के साथ लिखा है, 6.5 महीने बाद वापसी करके फील गुड हो रहा है। राधे पहले ईद पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन 19 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद काम पूरा नहीं हो सका था। सलमान की इस एक्शन थ्रिलर की शूटिंग करजत और महबूब स्टूडियो में होगी। फिल्म का प्रोडक्शन अतुल अग्निहोत्री और डायरेक्शन प्रभुदेवा कर रहे हैं। फिल्म में दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा भी नजर आएंगे। आईआरसीटीसी वैष्णो देवी यात्रा के लिए लेकर आया शानदार टूर पैकेज। हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने का भी मिलेगा मौका। इस टूर पैकेज का नाम माता वैष्णो देवी यात्रा रखा गया है। इस टूर पैकेज की बुकिंग के लिए आपको 7,560 रुपए खर्च करने होंगे। ये यात्रा 7 रात और 8 दिन की रहेगी, जो बिहार के राजगीर से शुरू होगी। इस टूर की शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी। ये ट्रेन 29/10/2020 को राजगीर से सुबह 11 बजे चलाई जाएगी। ये टूर 5/11/2020 को खत्म होगा। यात्रा के दौरान ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफर कराया जाएगा। इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को रास्ते में नॉन एसी हॉल या धर्मशाला में ठहराया जाएगा। साइट सीन के लिए यात्रियों को नॉन एसी ट्रेनों में ले जाया जाएगा। ट्रेन में यात्रा के दौरान ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जाएगा। कई एडवांस्ड फीचर के साथ इन्फिनिक्स हॉट 10 स्मार्टफोन लॉन्च। 10,000 से भी कम कीमत में मिलेगी 6GB रैम, 128 GB स्टोरेज और 5200 mAh की बैटरी। डॉक्यूमेंट कैप्चर करने के लिए फोन में इनबिल्ट इन डॉक्यूमेंट मोड मिलता है। फोन की पहली सेल 16 अक्टूबर से शुरू होगी। 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे। पाकिस्तान में इन्फिनिक्स हॉट 10 को 20,999 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया था। आईपीएल के 13वें सीजन के 17वें मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हरा दिया। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का टारगेट दिया। जवाब में हैदराबाद 7 विकेट पर 174 रन ही बना सकी। वार्नर ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। मुंबई की सीजन में यह तीसरी और हैदराबाद पर ओवरऑल 8वीं जीत है। पीटेट 2020 अपडेट्स। राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के नतीजे जारी। 16 सितंबर को आयोजित हुई परीक्षा में शामिल हुए थे करीब 1.5 लाख कैंडिडेट्स। सरकारी डूंगर कॉलेज बीकानेर ने बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी पीटेट के नतीजे जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ptet2020.org और ptetdcb2020.com पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। JEE एडवांस 2020 अपडेट्स। आज सुबह 10 बजे जारी होगा परीक्षा का रिजल्ट। JEE.adv.ac.in पर देख सकेंगे स्कोर कार्ड। इस बारे में IIT दिल्ली ने जानकारी दी कि सोमवार सुबह यानी आज 10 बजे नतीजे जारी किए जाएंगे। JEE एडवांस की परीक्षा इस बार 27 सितंबर को करीब 222 शहरों के 1000 परीक्षा केंद्रों में 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। क्लैट 2020 अपडेट्स। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की फाइनल आंसर की जारी। 5 अक्टूबर 2020 को मेरिट लिस्ट के साथ जारी होगा रिजल्ट। परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आसानी से चेक कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा का परिणाम भी 5 अक्टूबर 2020 को मेरिट लिस्ट के साथ जारी किया जाएगा। सऊदी अरब में 7 महीने बाद रविवार से मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मक्का को उम्रा के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए जरूरी सावधानियों का ध्यान रखा गया है। 18 अक्टूबर से 40,000 लोगों को नमाज की इजाजत। सऊदी में पहले फेज में 6,000 लोगों को मक्का जाने की इजाजत दी गई है। महामारी के चलते इस साल केवल 1,000 लोगों को ही हज यात्रा की इजाजत मिली थी। दुनिया में मौतों का आंकड़ा 10.39 लाख के पार, तो वहीं 2.59 करोड़ से ज्यादा लोग स्वस्थ।
आईपीएल के 13वें सीजन के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया। सीजन में पहली बार कोई टीम दुबई में चेज करके मैच जीती है। इससे पहले इस मैदान पर 7 मैच हुए, जिसमें हर बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती। मैच में चेन्नई के ओपनर शेन वॉटसन 83 और फाफ डुप्लेसिस 87 के बीच 106 बॉल पर 181 रन की नाबाद पार्टनरशिप हुई। चेन्नई की ओर से पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत में सुधार। कोरोना संक्रमित ट्रंप का ऑक्सीजन लेवल 2 बार गिरा, पर रेमडेसिविर की दूसरी डोज लेने के बाद किडनी और लीवर नॉर्मल। सोमवार को मिल सकती है छुट्टी। ट्रंप का इलाज मैरीलैंड के मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि पत्नी मेलानिया व्हाइट हाउस में ही क्वारंटाइन है। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, अधिकारियों ने जितना बताया था उससे ज्यादा खराब थी ट्रंप की हालत। और अब बात आज के इतिहास की। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ। अलोंजो टी क्रॉस ने आज ही के दिन 1880 में पहले बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का निधन 5 अक्टूबर 1981 में हुआ। मीरा साहिब फातिमा बीबी आज ही के दिन 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2250 रुपये का टैबलेट पीसी आकाश आज ही के दिन सन 2011 में जारी किया गया। और अंत में एप्पल के पूर्व मुख्य कार्यकारी और सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का 5 अक्टूबर 2011 में 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया।